गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष शर्मा, असिस्टेंट प्रोफैसर इन मॉडर्न कॉलेज ऑफ वीर कलां। अज आपां समाजिक सिक्ख्या दा करांगे विशा पाठ योजना। अज दा अपना विशा की है? पाठ योजना, लैसन प्लैनिंग। कहंदे योजना दी हर खेतर विच कदर हुंदी है। जिस भी काम नूं असीं योजना नाल करदे हां ओह अपना नतीजा हमेशा चंगा दिंदा है। पर जिस भी किसी काम नूं असीं योजना नाल करांगे, प्री प्लैंड करके करांगे तां ओहदे नतीजे सानूं वधिया मिलणगे। इसी तरह की है कि योजना बनाउण समय काम दे उद्देश, विषय वस्तु ते समय नूं ध्यान विच रखिया जांदा है। ठीक है। योजना द्वारा सारे साधन जिवें कि मनुखी साधन, पदार्थक साधन जिमें कि अपना इन्वायरमेंट, टेबल, बेंच, क्लासरूम, ये की ने अपने पदार्थक साधन होंगे। ठीक है। इन्हां नूं मतलब ध्यान विच रखते हुए प्राप्त उपराले कीते जाते हैं। इसी तरह सिक्ख्या के खेतर विच योजना है बहुत महत्वपूर्ण है। जेकर असी टीचिंग दे विच प्री प्लैंड नहीं करांगे तां टीचिंग इफैक्टिव नहीं होगी। इदां इसी तरह टीचर्स के लिए, एक अध्यापक के लिए जरूरी है कि उसनूं क्लासरूम दे विच जाण तो पहला अपना पाठ योजना बना लेनी चाहिए है, पाठ अपना तैयार कर लेना चाहिए है। इसी तरह एक बागले ने, सोशोलॉजिस्ट ने, एक उन्होंने की है कि अध्यापक कहते किन्ना ही मतलब तजर्बेकार क्यों ना होवे, जदों तक वह अपनी मूलली तैयारी तो बिना किसी काम नूं अपना चंगी तरह नहीं कर सकता। यानी कि एक्सपीरियंस टीचर का की है कि अपनी मूलली पाठ योजना होनी जरूरी है ताकि वह अपने टीचिंग नूं इफैक्टिव बना सकता है। इसी तरह की है कि अध्यापन कार्य दी विधियां ने, अध्यापन कार्य की विधियां कितनियां ने? 3 विधियां ने। अध्यापन कार्य की विधियां 3 ने। फर्स्ट की है प्री एक्टिव फेज, सैकेंड की है इंटरैक्टिव फेज और थर्ड अपनी की है पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज है जिहड़े कि अध्यापक अते विद्यार्थियों के श्रेणी विच अंतक्रिया तो पहलां दी अवस्था है। अंतक्रिया तो पहलां दी अवस्था की इहदे विच टीचर भी चुप हुंदा है ते स्टूडेंट्स भी चुप हुंदे ने। प्री एक्टिव फेज की है? क्लास दे विच टीचर दे श्रेणी दे विच अंतक्रिया तो पहलां दी अवस्था है। इस अवस्था विच की है कि अध्यापक अपना पाठ योजना तैयार करता है ते पाठ योजना इस अवस्था विच कीती जाती है। ठीक है। जिहड़ी प्री एक्टिव फेज है इहदे विच पाठ योजना जिहड़ी की है तैयार की जाती है ते इस दे विच किहड़े-किहड़े कार्य कीते जाते हैं। प्री एक्टिव फेज दे विच किहड़ी-किहड़ी क्रियावां कीती जांदियां हैं। सब तो पहला की है कि पाठ दे उद्देश निर्धारित करने। टीचर्स की है कि सिक्ख्या उद्देश की वंड सारणी है जिहड़ी उहनूं ध्यान विच रखदे होए वर्तमान पाठ के अध्यापन उद्देश निर्धारित करता है ते अजिहा करन समय वह विद्यार्थियों ने जदों टीचर अजिहा मतलब वंड सारणी ध्यान विच रखते हुए अध्यापन उद्देश निर्धारित करता है तो की करता है कि अध्यापक विद्यार्थी जिहड़ा की है कि प्रवेश व्यवहार की एंटरिंग बिहेवियर जिहड़ा स्टूडेंट्स का किदां दा सीगा उहनूं चैक ध्यान विच रखदा है। ते सैकेंड की है कि अध्यापन की विषय वस्तु नूं तरतीबबद्ध करना, जी जो कि आपां स्टूडेंट्स नूं टीच करना है उन्हां नूं सीक्वेंस वाइज लगाना। सीक्वेंस वाइज किद्दां? मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिन्नी हाँ कि एक बच्चे नूं की है क्लास दे विच एप्पल दिखाया जाता है। एप्पल की बच्चा खांदा है। स्टार्टिंग दे विच प्लेवे की गल करदी हाँ कि एप्पल बच्चा खांदा है, वो बुक दे विच पिक्चर देखण सार कह दूगा कि हाँ जी ये एप्पल है। फिर की करता है अगे अगे उसकी नॉलेज बढ़ती है तो बच्चा देखूगा 2 एप्पल ने पिक दे विच ते उस विच 2 एप्पल्स। इस तो बाद बच्चे नूं काफ़ी सारे एप्पल दिखाए जाएंगे तो बच्चे को मैनी एप्पल्स। इस तरह की है कि मतलब टीचिंग है जिहड़ी ये सीक्वेंस वाइज तरतीबबद्ध होनी चाहिए है। तो थर्ड की है कि पाठ विधि की चोण। पाठ विधि की चोण दे विच की है कि पाठ के उद्देशां नूं ध्यान विच रखदे सानूं
ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, डायरैक्ट मैथड यूज़ कर सकते हैं, इनडायरैक्ट मैथड यूज़ कर सकते हैं या स्टोरी मैथड यूज़ कर सकते हैं। ये विषय पर डिपेंड करता है कि बच्चे नूं असीं ये किस तरह समझा सकते हैं। तो इस तो बाद की है कि श्रवण दृश्य साधना की चोण, ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग लिए की है कि सानू ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करनी चाहिए ने कि जिन्होंने असी देख भी सकीए तो सुन भी सकीए। इस तरह की है कि टीचिंग बहुत ज़्यादा इफैक्टिव हो जाती है तो इस दे नाल सानू रिजल्ट की है वो बैटर मिलेंगे। इस तरह अपनी सैकेंड फेज़ की है, फर्स्ट सी अपनी प्री एक्टिव फेज़, सैकेंड क्या इंटरएक्टिव फेज़। इंटरएक्टिव फेज़ दे विच की है कि एक टीचर है अपना लैक्चर दिंदा है, बच्चे सुनते हैं, बच्चे सुन के समझते हैं। अगर बच्चे नूं चीज़ नहीं समझ आती तो वो क्वेश्चन पुट करनगे कि चीज़ इदां नहीं तो किवें। ठीक है, एक बच्चे दे माइंड दे विच कंसैप्ट हुंदा है कि धरती गोल है, धरती गोल है। ये बचपन तो ही मतलब घर तो ही बच्चे नूं पता लग चंदा मामा गोल गोल, पूरी धरती गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल। ये कंसैप्ट एक बच्चे दे माइंड दे विच बैठा हुंदा है। पर इसी तरह की आपां की करदे हां कि ओह जिहड़ी हुंदी है कि ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ। तो इस तरह की उन्होंने क्लास की है कि इंटरैक्टिव क्लास सी, टीचर समझा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, क्वेश्चन तो आंसरिंग हो रही है, तो अपना क्लासरूम की एक इफैक्टिव है। ठीक है, टीचिंग वही सक्सैसफुल है जिहड़ी क्लास इंटरैक्टिव होगी। तो ये क्रियावां जिहड़ी किहड़ी हुंदियां ने, सब तो पहला की करना, ये विषय वस्तु पेश करना है, फिर आपां प्रश्न पूछांगे, प्री नॉलेज से डिपेंड होने आपां क्वेश्चन पूछांगे, फिर विद्यार्थियों की प्रतिक्रियावां देखांगे। टीचर लैक्चर दे रहा है, स्टूडेंट्स की करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चनिंग करना, रिएक्ट करना, प्रश्न के उत्तर देना। उत्तेजक की वरतों करना, उत्तेजक की अंदर कि स्टिमुलस पैदा करना कि बच्चे दे विच बच्चे ने अगर कोई चीज़ सिखानी है तो आपां उहदे लई की करांगे, उहदे विच स्टिमुलस पैदा करांगे। स्टिमुलस की करना कि बच्चे विच सीखण दी भुख पैदा करनी, सीखण दी भुख पैदा होगी बच्चे दे विच, तां ही बच्चा उस चीज़ नूं लगन नाल सीखण दी कोशिश करूगा ते ओह सीखण विच सफल होगा। ये कि उत्तेजक की वरतों करना ये तो ये कि युक्तां की वरतों करना। ठीक है, किस तरह के मतलब युक्तां असीं वरत सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स वो यूज़ करके कर सकते हैं। तो लास्ट की है अपना प्रस्तुतिकरण। ठीक है, थर्ड स्टेज अपनी की सी कि पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ की सीगी, इहदे विच अध्यापन की है कि सब तो लास्ट वाली अवस्था है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। विश्लेषण करके देखता उन्होंने चीज़ों बारे कि जिस तरीके उन्होंने लैसन पढ़ाया कि उन्होंने उद्देश पूरे हो गए या नहीं। तो विद्यार्थियों के व्यवहार में तब्दीली का विश्लेषण करता है। ठीक है, बच्चे ने लैसन सीखने तो बाद उन्होंने बिहेव के की चेंजिज आए, कि अध्यापन के उद्देश ने उन्होंने उचित सीगे, कि अध्यापन जी विधियां उन्होंने यूज़ कीतियां ने वो सही सीगियां, उन्होंने उन्होंने सही प्रयोग किया। तो सुनन ऑडियो विजुअल साधना की वरतों उन्होंने ठीक सीगी। लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।